तो यहाँ पर आगे हमको देखना है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है, यानी पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुएं क्या होती है। वस्तुओं के बारे में हमने बताया शुरू में ही कि जितनी भी हमारे काम की चीजें हैं ना आसपास में, सारी सारी वस्तु है, जैसे मार्कर वस्तु है, व्हाइट बोर्ड वस्तु है, तुम्हारा बुक एक वस्तु है। तो ये सारे के सारे वस्तुओं में से कुछ पारदर्शी है, कुछ पारभासी है, कुछ अपारदर्शी है। तो ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता क्या है? तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर किसी भी वस्तु के ऊपर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, सपोज ये एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ेगी ना तो दो तीन बात होगी जिसको समझो जरा। एक तो होगा कि प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो सकता है, मतलब इससे टकराया और प्रकाश की किरणें वापस चलाया। एक तो ये हो सकता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। किसी भी वस्तु से टकरा करके प्रकाश का लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है कि प्रकाश जो है वस्तु के आर पार जा सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि संचारित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचारित होने का मतलब है प्रकाश वस्तु को आर पार कर जा रहा है। पहला, जब किसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो हो सकता है कि प्रकाश टकरा करके लौट जाए। दूसरा, अगर प्रकाश वस्तु पर पड़ रहा है तो हो सकता है प्रकाश संचारित हो जाए, मतलब वस्तु को ही पार कर जाए। तीसरा हो जाए कि अगर प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ रहा है तो यह भी हो सकता है कि ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना परावर्तित हो रहा है, ना आर पार कर जा रहा है, ये अवशोषित यानी वस्तु में ही रह जा रहा है। ये तीन बातें हो रही है। इसी तीन बात के आधार पर हम यहां पर पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ को परिभाषित करने वाले हैं। पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैसा पदार्थ, हमने कहा वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को संचारित करता है। मतलब कोई वस्तु रखा हुआ है, यहां पर सपोज हमने टॉर्च जलाया, ठीक है, यहां से प्रकाश निकला और इसको पार कर गया। तो ये जो पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ है, ये कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि उस पदार्थ के आर पार हम देख सकते हैं। जैसे पानी हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। तो इन सारे पदार्थों से हम क्या कर सकते हैं? आर पार देख सकते हैं। तो वैसा पदार्थ क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश पार कर जाता है, जिसे प्रकाश पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी कहलाता है। उदाहरण के रूप में क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण में आ जाओ एग्जाम्पल में। ये तुम्हारा कांच हो गया, ठीक है, कांच के अलावा पानी हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी। आ जाओ, ये तो पारदर्शी की बात समझ में आ गया। मतलब प्रकाश संचरित हो रहा है, प्रकाश किसी वस्तु को जब पार कर जा रहा है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। अब आ जाओ, पारभासी पदार्थ क्या होता है? पारभासी पदार्थ इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये क्या होता है? ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश पूरी तरह से तो पार नहीं कर पाता है ना। कुछ भाग प्रकाश का रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और कुछ भाग प्रकाश का पार कर जाता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहां पर अगर देखेंगे तो अगर एक तेल लगा हुआ कागज ले ले और यहां पर टॉर्च जलाए, ठीक है, यहां पर हम अगर टॉर्च जलाए तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश का थोड़ा भाग पार कर पाता है ना, और थोड़ा भाग क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। ये जो तेल लगा हुआ कागज है, ये क्या है? पारभासी पदार्थ है। मतलब वैसा पदार्थ जो प्रकाश के कुछ अंशों को अपने से होकर के जाने देता है, बाकी को परावर्तित कर देता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो प्रकाश के कुछ अंशों को अपने से होकर जाने देता है, अपने से होकर जाने देता है, ठीक है।
बाकी प्रकाश किरणों को वो परावर्तित कर देता है, तो इसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज उदाहरण के तौर पर हम नोट कर सकते हैं, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। शीशा को अगर घिस दे तो वहां से भी पूरा पूरा प्रकाश नहीं निकल पाएगा। पारभासी पदार्थ का पहचान क्या है? अगर पारभासी पदार्थों से होकर के अगर किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो वो धुंधला धुंधला नजर आएगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज है, उससे अगर तुम देखो वस्तुओं को तो धुंधला धुंधला सामने वाला वस्तु दिखेगा, तो ये पारभासी पदार्थ है। सिंपल। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है ना? इसको बोलेंगे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ये नहीं बोलते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ? देखो, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। इसमें दोनों आ जाए। देखो, दो बात होगा, एक तो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है या जिसके द्वारा प्रकाश जो है अवशोषित हो रहा है। मतलब अगर कोई ऐसा वस्तु है जो प्रकाश पूरे पूरे प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर जा रहा है, ठीक है, तो वो अपारदर्शी पदार्थ होगा। या कोई ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे रहा है, वो भी अपारदर्शी पदार्थ होगा। तो क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, जिसे लिखो, जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो बातें समझ में आ गया। अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण, अरे दुनिया पूरा भरा पड़ा है, पृथ्वी पूरा भरा पड़ा है पारदर्शी पदार्थ से। अरे जिसके आर पार हम देख नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। ये मार्कर अपारदर्शी है, ये व्हाइट बोर्ड अपारदर्शी है, तुम्हारा नोटबुक अपारदर्शी है, तुम्हारा बुक अपारदर्शी है, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी अपारदर्शी है, जो चेयर्स होता है पारदर्शी अपारदर्शी दोनों होता है, जो वुड होता है लकड़ी वो अपारदर्शी होता है। तो ये हमारे आसपास का पूरा पूरा दुनिया ही अपारदर्शी वस्तुओं से भरा पड़ा है।